अस्सलाम वालेकुम। हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को जो मैसेज कन्वे करता है, वो इलेक्ट्रिकल मैसेज जो है वो जिस केमिकल पे डिपेंड करता है, उस केमिकल मैसेंजर को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो साइनेप्सिस में साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे जो मैसेज ट्रांसमिट होता है, वो जिन केमिकल्स की वजह से ट्रांसमिट होता है, उन्हीं केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर का जो रिलीज होना है, वो किस फैक्टर पे और किस आइन पे और किस चैनल पे डिपेंड करता है। तो आए इसी बात को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, ये वो चैनल्स होते हैं जो वोल्टेज के चेंज को सेंस करते हैं और ओपन होते हैं और सोडियम की इनफ्लक्स को रेगुलेट करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम को इन करते हैं विद इन द सेल। तो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस इज कैरिड आउट बाय दीज वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। इसी चैनल की वजह से सोडियम का इनफ्लक्स होता है, और इनफ्लक्स ऑफ सोडियम जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से होता है, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, तो उसी की वजह से वेव ऑफ डीपोलराइजेशन जो है वो स्टार्ट होती है अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन, दैट इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। मैकेनिकली गेटेड चैनल्स, ये वो चैनल्स होते हैं जिनको कोई मैकेनिकल स्टिमुलस ऑपरेट करता है, तो इनकी ओपनिंग जो है वो डिपेंड करती है मैकेनिकल स्टिमुलस पे। तो इसकी भी टिपिकल एग्जांपल सोडियम मैकेनिकली गेटेड चैनल है। जिस तरह टच का स्टिमुलस जब सेंसरी न्यूरॉन पे अप्लाई होता है, तो सेंसरी न्यूरॉन की जो नर्व एंडिंग्स होती हैं, उनके मैकेनिकली गेटेड चैनल जो हैं वो डिस्टोर्ट होते हैं, और डिस्टोर्शन और कन्फर्मेशन ऑफ सोडियम चैनल्स की वजह से सोडियम इनफ्लक्स जो है वो स्टार्ट होता है, तो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन स्टार्ट होती है। लाइगेंड गेटेड चैनल्स, ये वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स पे और हार्मोन्स पे और किसी ड्रग पे डिपेंड कारी होती हैं ओपन होने के लिए। तो ये लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स जब ओपन होते हैं, तो सोडियम इनफ्लक्स तब होता है जब कोई न्यूरोट्रांसमीटर, स्पेशली एसिटाइलकोलिन की बात कर सकते हैं हम, कोई ड्रग या कोई हार्मोन जो है वो बाइंड होता है इस चैनल के साथ, देन ये ओपन होती हैं और सोडियम का इनफ्लक्स स्टार्ट होता है विद इन दी न्यूरॉन। तो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। तो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे जब वेव ऑफ डीपोलराइजेशन चल रही होती है, एंड उस दौरान सोडियम गेट्स जब ओपन होते हैं, तो सोडियम इनफ्लक्स की वजह से वोल्टेज चेंज हो जाता है विद इन दी नर्व फाइबर। तो उस वोल्टेज चेंज को जो सेंस करते हैं न्यूरॉन के एक्सॉन के टर्मिनल की मेम्ब्रेन में चैनल्स, उन्हें कहते हैं कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स। तो ये कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं जो वोल्टेज सेंसिटिव होते हैं। जो ही एक्शन पोटेंशियल एंड पे पहुंचता है एक्सॉन टर्मिनल पे, तो ये चैनल्स जो हैं वो ओपन होते हैं। तो बाहर का जो कैल्शियम है, जिसकी अमाउंट इनसाइड ऑफ द कैल्शियम से क्या होती है, ज्यादा होती है, ये कैल्शियम बाहर से अंदर की तरफ एंटर होता है। इसके इनफ्लक्स होने से, इसके अंदर आने से क्या होता है, कैल्शियम की जो ही एंट्री बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होती है, तो एन उस वक्त ये सिनेप्टिक वेसिकल की जो मेम्ब्रेन होती है, उसके साथ जो खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं उनके साथ बाइंड करता है। ये फर्ज करें ये खास किस्म की प्रोटीन है जो सिनेप्टिक वेसिकल की सरफेस पे मौजूद है। जो ही कैल्शियम इसके साथ बाइंड करता है, तो ये सिनेप्टिक वेसिकल जो है वो डॉक करते हैं एक्सॉन टर्मिनल में। अगर ये ऊपर थे तो ये मूव करके प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। तो एन उस वक्त कैल्शियम के बाइंड होने से एक्चुअली यहाँ पे खास किस्म की साइनेप्टोब्रेमन और सिंटेक्सन प्रोटीन होती हैं जो दोनों मेम्ब्रेन को फ्यूज करवाती हैं। तो सिनेप्टिक वेसिकल की मेम्ब्रेन और प्री सिनेप्टिक सेल की मेम्ब्रेन कैल्शियम आयन की वजह से आपस में फ्यूज करती हैं। ये दोनों लिपिड बाइलेयर मीन वेसिकुलर मेम्ब्रेन और प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज होती हैं।
लिपिड डिजोल्व्स इन लिपिड्स, तो लिपिड बाइलेयर जब डिजोल्व होती हैं कैल्शियम के बाइंड होने से सिंटैक्सन और सिनेप्टोब्रेमन प्रोटीन की मदद से, तो एक्चुअली ये न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज होते हैं। तो जो रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, इसमें कैल्शियम आयंस और कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं। वो कैल्शियम आकर बाइंड करता है सिनेप्टिक वेसिकल की प्रोटीन के साथ, तो सिनेप्टिक वेसिकल की डॉकिंग होती है और वो डॉक्ड सिनेप्टिक वेसिकल जो है वो फ्यूज होता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के सोडियम चैनल्स को जाकर ओपन करते हैं और यही 50 मिली वोल्ट का जो मैसेज है, पोटेंशियल जो है, वो सोडियम चैनल के ओपन होने से वो अब अगले न्यूरॉन पे चला जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। थैंक यू।